इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आप डेली के 1000 रुपये बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि मैं जो बातें आपको बताऊँगा वो थोड़ा सा लीड से हट करके होगा और जो स्ट्रैटेजी होगी वो बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव होगी, ठीक है। तो इस आज का टॉपिक है हमारा BTC स्कैल्पिंग विथ हैमर कैंडल, ठीक है दोस्तों। अगर आप स्कैल्पिंग से डेली 500 से 1000 रुपये कमाना चाहते हैं बिना किसी इंडिकेटर के, तो आज की स्ट्रैटेजी आपके लिए है, ठीक है। हमने यहाँ मेंशन भी किया है कि आज हम बात करेंगे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की, जो एक पावरफुल प्राइस एक्शन सिग्नल है, ठीक है। अगर आप बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो में स्कैल्पिंग करके दिन के 1000 रुपये या उससे भी ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, क्योंकि मैं लाइव चार्ट पर एग्जांपल भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और वीडियो को आप लाइक, शेयर या सब्सक्राइब, आपको समझ में अगर आए कुछ भी, आपको इस वीडियो से अगर मदद मिले या वीडियो हेल्पफुल आपके लिए हो तो आप कर देना खुद से। चलिए, टॉपिक है हमारा BTC हैमर स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। क्या है भाई, इसको समझते हैं। हैमर एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मार्केट रिवर्सल को इंडिकेट करता है। मार्केट रिवर्सल इन द मीन्स कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है, मार्केट आपको दिख रहा है चार्ट पर कि मार्केट गिरता चला आ रहा है, और गिरते हुए मार्केट में अगर आपने हैमर फाइंड किया तो वहाँ से क्या होता है कि ट्रेंड चेंज या थोड़ा सा रिवर्सल का चांसेस रहता है। हैमर का फीचर्स क्या है, यहाँ पे मैंने देखिए 3 पॉइंट मेंशन किया है। छोटी या नो अपर विक, ध्यान से सुनिएगा। जो हैमर कैंडल हमारा होगा उसके ऊपर के साइड या तो विक होगा ही नहीं, बिल्कुल विक ना, और या तो बिल्कुल ज़रा सा ना के बराबर। दूसरा पॉइंट है लंबी लोअर विक टेल, जो प्राइस रिजेक्शन दिखाती है। अब आप बोलोगे कि अभी तो आपने बोला कि अपर में या तो विक नहीं हो या फिर थोड़ी सी विक हो, फिर लंबी लोअर विक की बात कर रही है। तो लंबी लोअर विक जो है वो लोअर इसमें लगा हुआ है, इट मीन्स कि हमें विक चाहिए लेकिन नीचे से। आई बात समझ में? नहीं भी समझ में आ रही हो तो इस चीज़ को आगे जब आप वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। बॉडी साइज, बुलिश हो या बेयरिश हो। बुलिश बेयरिश से मतलब कि या अगर आप बुलिश साइड ट्रेड ढूंढ रहे हैं, बुलिश हैमर ढूंढ रहे हैं, तो या बेयरिश ट्रेड ढूंढ रहे हैं, दोनों के केस में बॉडी जो है, बॉडी का साइज जो है वो छोटा रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जो अभी मैंने आपको बताया था उसका चार्ट एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बड़े अच्छे से मैंने आपको बताया है। ये देखिए, यहाँ एक हैमर कैंडल बनी है, मतलब बायर स्ट्रांग हुए और मार्केट को ऊपर ले गए। यहाँ पर आप ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा था, यहाँ से मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड आ रहा था, एक हैमर कैंडल बनी और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया। अब ये यहाँ पर लाइव चार्ट देख लीजिए, मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा था, डाउन ट्रेंड आ रहा था, यहाँ पे एक हैमर बनी, यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा अपसाइड मूव दिया, ठीक है। ये अब बाद में समझेंगे कि कितना अपसाइड मूव देगा नहीं देगा, ट्रेड कैसे लेना है, यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमारा ये जो होता है ना, ये डाउन ट्रेंड आ रहा है तो उसके बाद से हैमर बनना, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको हैमर कैंडल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट टैब में बढ़ते हैं। नेक्स्ट टैब है हमारा कि हैमर कैंडल स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी से ट्रेड कैसे करें। आ गया पॉइंट, जिस चीज़ के लिए आप इस वीडियो पर आए हैं, या ज़्यादातर लोग जिस चीज़ के पीछे मतलब इंटेंशनली पढ़ते हैं कि अभी हमें स्ट्रैटेजी बताओ, स्ट्रैटेजी क्या है। तो चलिए फिर स्ट्रैटेजी की बात करते हैं कि हैमर कैंडल स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी से हमें ट्रेड कैसे करना है। यहाँ मैंने देखिए मेंशन किया है कि अब बात करते हैं कि BTC स्कैल्पिंग में इस पैटर्न को कैसे यूज़ करें, ठीक है। स्ट्रैटेजी स्टेप्स 1 2 3 4।
4 स्टेप्स हैं। पहला क्या है, फाइंड हैमर कैंडल। क्या करना है, हमें एक हैमर कैंडल ढूंढना है। 1 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको चार्ट को देखना है, जिसमें आपको ये ध्यान बस रखना होगा कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको अप साइड यानी कि उसके अगेंस्ट जाने के लिए, यानी कि बाइंग साइड जाने के लिए बाइंग हैमर ढूंढना होगा। और मार्केट अगर अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उस केस में आपको जो हैमर कैंडल ढूंढनी है या कुछ भी है, वो इन्वर्स हैमर, वो आगे का केस है, यहाँ मैं अभी आपको बताऊंगा आगे चल के। दूसरा क्या है, कंफर्म सपोर्ट जोन। मतलब ऐसा नहीं है कि हैमर कैंडल डाउन ट्रेंड चला आ रहा था, हमें एक हैमर कैंडल मिला, जैसे कि इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि डाउन ट्रेंड आ रहा था, एक हैमर बनी, हमने ट्रेड ले लिया। नहीं, वो तो समझाने के लिए इजी वे में समझ में आए वो मैंने बता दिया कि हैमर कैंडल की परिभाषा क्या है, हैमर कैंडल को एक्सप्लेन कर दिया। बट इसमें थोड़ा सा और एजी होने के लिए, इस चीज़ को थोड़ा सा और एक्यूरेट करने के लिए हमारा क्या है कि सेकंड पॉइंट, जब हमें हैमर कैंडल अगर ढूंढना है तो दूसरे केस में हमें ढूंढना भी उस जगह पर है जहाँ पर आपको लगता हो कि ये एक सपोर्ट जोन है या सपोर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, या यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट, पहले के मार्केट में यहाँ पे एक सपोर्ट था, तो उस जोन के पास अगर आप हैमर ढूंढते हैं तो ये आपके लिए, मतलब इसकी एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या मैंने मेंशन किया कि हैमर तभी काम करेगा जब ये सपोर्ट लेवल पर बन रहा हो। तीसरा आता है हमारा एंट्री सेटअप। हैमर कैंडल से एंट्री सेटअप कैसा होगा, तो हैमर कैंडल क्लोज होते ही नेक्स्ट कैंडल पर बाय करना है। मीन्स कि आपको क्या था, इस सेटअप में क्या था, एक हैमर कैंडल ढूंढना, डाउन ट्रेंड में ढूंढना, ठीक है, सपोर्ट जोन के पास ढूंढना, और जब आपको हैमर कैंडल कंप्लीट बन जाए, आप कंफर्म हो लो कि ये हैमर कैंडल है, तो उसके नेक्स्ट कैंडल ही आपकी एंट्री हो जाएगी। अब लास्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट ये आता है कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा। देखिए यहाँ पे तो मेंशन काफ़ी चीज़ें हैं, मैं सीधा आपको ये बताऊंगा कि स्टॉप लॉस जो है, जो इस हैमर कैंडल जो बनकर तैयार हो गई और आपने ये डिसीज़न ले लिया कि यहाँ से मुझे ट्रेड लेना है, बाइंग जाना है, तो उस हैमर कैंडल के लो के 1-2 पॉइंट्स बफर लगा करके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर आप एक स्कैल्पर हैं तो टारगेट, आप बिगिनर है तो 1:2 रखें। ये मैं डिसिप्लिन और सख्ती के साथ आपको कह रहा हूँ कि वाकई में अगर उस लाइन को जस्टिफाई करना है आपको, जो मैंने बताया कि गारंटेड आप डे के 1000 उससे ऊपर भी आप कमा सकते हो, अर्न कर सकते हो, वो भी इजीली जब आप डिसिप्लिन होकर के ट्रेड करोगे। तो वो डिसिप्लिन तभी होगा जब जो पॉइंट्स यहाँ मैंने मेंशन किया है इस प्रेजेंटेशन में, इस स्लाइड्स में, जो मैंने 1 2 3 4 एक एक चीज़ को एकदम सरल और हिंदी भाषा में जो एक्यूरेट लिखा है आपके लिए, तो उस चीज़ को अगर फॉलो करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नहीं करते हैं, बस एक बार आए, थोड़ा सा वीडियो देखा, समझा और चले गए ट्रेड लेने, तो वैसे नहीं होता है। पूरी बात अभी मैं कुछ आपको प्रो टिप्स भी दूंगा जो मैंने आपको बताया था। तो मैंने क्या कहा कि प्रॉफिट अगर आप बिगिनर है तो 1:2 स्टार्टिंग, मतलब 1:2 लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर आपका स्टॉप लॉस जाता है, जो मैंने, तो आपके डे के 500 जा रहे हैं, ठीक है, बट आ रहे हैं तो 1000 आ रहे हैं, ये आपको रखना ही। अब आप ये बोलोगे, तो आप तो बोल रहे थे कि डेली 1000 अर्न करेंगे, वो भी गारंटेड के साथ, तो लॉस वाले दिन को का क्या होगा, ये मैं बताऊंगा आपको जब आप बिगनर है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि बोलने को तो 10,000 भी बोल सकता था, 20,000 भी बोल सकता था, लेकिन जब ये वीडियो स्पेशली जब बिगनर्स के लिए बनी है, तो उनका ट्रेडिंग कैपिटल भी मुझे कम लगवाना है, उनकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा करवानी है, और ईजिली बिना ज़्यादा स्ट्रेस लिए हुए और बिना ज़्यादा लोड लिए हुए और ज़्यादा इफ़ोर्ट लगाए बिना अगर 1000 वो कमा सकते हैं, तो इसीलिए इस वीडियो का टाइटल है 1000 डेली के कमाएं। अब लाइव चैट के लिए हम चार्ट पर चलते हैं और समझते हैं, ठीक है। देख लीजिए, हम आ गए हैं बिटकॉइन के लाइव चैट पे, जो अभी मार्केट करेंटली आप देख रहे हैं चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, आप नोटिस कीजिए अच्छे से, जो मैं अब बता रहा हूँ
इस वीडियो को मैंने, अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसका मतलब इंटरेस्टेड हैं, सीखने में आप जिज्ञासा है, आप सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं अपना ट्रेडिंग जर्नी। तो जब यहाँ तक अगर आ गए हैं, आप लोग में से जितने भी लोग यहाँ तक आ गए हैं वीडियो के, तो अब मेन पार्ट है, क्योंकि प्रैक्टिकली कुछ समझाऊंगा जो चार्ट के थ्रू आपको इजीली से समझ में आएगा। तो बस इस चीज़ को समझिएगा। अब यहाँ आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। इस पॉइंट से आप गौर कीजिए, जो समझने वाली बात है। इस पॉइंट से मार्केट हमें क्या दिख रहा है? गिरता हुआ, जिसकी बात हो रही थी। अब हम तो स्कैल्पर हैं, आपको स्कैल्पिंग करना, ज़्यादा माइंड पे लोड नहीं लेना है। एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, तो बस सिंपल जो समझा रहा हूँ, बस उस चीज़ पे अटल रह जाना है, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। तो यहाँ से मार्केट गिरता हुआ चला आ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेंड नहीं देखना है हमको, हम स्कैल्पर हैं, हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी ट्रेंड को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। 2, 4, 5 कैंडल की ट्रेडिंग को भी एक ट्रेंड स्विंग जस्टिफाई कर सकते हैं, उसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं, उसको उस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट से आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक छोटा सा डाउन ट्रेंड है। मार्केट यहाँ से लगातार 5, 7, 8 कैंडल जो भी है वो गिरते हुए चले जा रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, अच्छे से आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी है। अब क्या करना है, जब आपको एक डाउन ट्रेंड दिख रहा हो, ये आपने पहला फाइंड किया कि आपने डाउन ट्रेंड दिखना है। क्या बताया था मैंने सेटअप में कि डाउन ट्रेंड में आपको ऊपर जाना है तो हैमर ढूंढना है। और सेकंड पॉइंट मैंने स्ट्रैटेजी में क्या मेंशन की थी कि कहाँ पर ढूंढना है, कि ऐसा नहीं कि बस डाउन ट्रेंड देखा और उसमें हैमर मिला और ट्रेड कर लिया, नहीं, एटलीस्ट वहाँ पे आपको सपोर्ट देखना है। तो डाउन ट्रेंड का डाउन ट्रेंड मिल गया यहाँ पर, और उससे पहले आपको यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स दिख रहे होंगे, थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। ये पॉइंट, ओके, ये पॉइंट, ये पॉइंट, 3 नहीं बल्कि 4 ये पॉइंट। तो यहाँ पे दिख क्या रहा है आपको, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ में मार्केट आई, थोड़ा सा अप गया, आया, फिर कोशिश किया आप जाने, फिर आया, फिर थोड़ी सी कोशिश किया, फिर इस जोन पे आया और उससे प्रीवियस से कहीं ज़्यादा कोशिश किया ऊपर जाने का, ठीक है। तो इतना मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इतना दिमाग आपको नहीं लगाना है, सिंपल सा थॉट प्रोसेस। मैं बिल्कुल इस सेटअप को अच्छे से समझाने के लिए आपके लिए नंबरिंग कर दे रहा हूँ। पहला पॉइंट, आपने डाउन ट्रेंड, आपने यहाँ से डाउन ट्रेंड नोटिस किया, ठीक है। सेकंड पॉइंट, जब डाउन ट्रेंड नोटिस कर दिया तो वो डाउन ट्रेंड कहीं पे तो जाकर तो सपोर्ट लेगा। आपने देखा कि इस डाउन ट्रेंड से पहले मार्केट यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, तो आपने यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन इस तरीके से बना दिया, ठीक है। थोड़ी मोड़ी वीक भी है यहाँ पे, तो इस तरीके से वीक को भी कंसिडर कर लिया। तो ये पर्टिकुलर एक जोन मिल गया आपको, क्या बन गया आपका, मैंने क्या बताया था, एक जोन क्रिएट हो गया। तो इस सेकंड हमारा काम हो गया। 4 स्टेप्स में हमने बताए थे कि बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बीटीसी की मैं बताऊंगा। पहला डाउन ट्रेंड, ठीक है। सेकंड, सपोर्ट जोन मिल गया हमें, ठीक है, सपोर्ट जोन मिल गया। थर्ड क्या, हैमर, हैमर मिला। थर्ड हमें हैमर कैंडल चाहिए थी, हैमर कैंडल यहाँ पर ये मिल गई, ठीक है, हैमर कैंडल मिल गई। तीनों चीज। फोर्थ, ट्रेड बनाना, ये हैमर कैंडल बनी, कंप्लीट जैसे हुई, हमने बाइंग का ऑर्डर डाला है, ये हैमर के नीचे, हल्का नीचे, ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि रेड कैंडल का स्टॉप लॉस लगा लो, ये नहीं, हैमर कैंडल का जो लो है उससे थोड़ा बहुत ऐसे ये स्टॉप लॉस लगाया, और टारगेट सिर्फ 1:2, अगर बिगिनर है तो 1:2। ज़्यादा पीयर प्रेशर क्यों लेने का, यहाँ पे आपने देखा है कि 1:2 जस्ट
दे करके फिर वो आपके बाइंग प्राइस के ही अकॉर्डिंग आया है, फिर वहाँ से अच्छा खासा ट्रेंड अप करके वो चला गया है। मैटर वो नहीं करता है, आप बिगिनर हो ना, आप 1:2 आपका टारगेट है, 1:2 मिले, आप स्कैल्पर हो, आपको दोबारा चांस मिलेगा। अब आपके अंदर आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको अलाउ करता है, आपके पास कैपिटल अच्छे हैं, तो आप सेकंड ट्रेड करो, थर्ड ट्रेड करो, लेकिन अपने रिस्क के अंडर करो। एक अच्छे ट्रेडर की पहचान ही यही होती है ना कि जो उसका रिवॉर्ड है वो उसको अगर मिल जाए तो उसका ट्रेड वहीं पे एग्जीक्यूट हुआ, एग्जिट हुआ, फिर वो उसके बाद अगर उसका दिल करे तो वो नेक्स्ट ट्रेड के लिए अपना ऑब्जर्वेशन कर सकता है, बैठ के चार्ट देख सकता है, वो बात की बात है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा यहाँ पर रिवॉर्ड मिल गया, ये सेटअप आपको क्लियर थॉट में समझ में आ गया। ठीक है, आप कहीं पर भी देखेंगे, अगर एक आता एग्जाम्पल आप और समझना चाहें तो मैं देखता हूँ कि डाउन ट्रेंड के बाद मुझे हैमर ढूंढनी है, डाउन ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड के बाद हैमर 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 ये देखिए डाउन ट्रेंड, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा था। ठीक है, पहला डाउन ट्रेंड मुझे मिल गया, उसके बाद देखना है कि इस एरिया में कोई सपोर्ट है या नहीं है। तो इस एरिया में मार्केट यहाँ पे रेसिस्ट किया था, देखिए यहाँ पे सपोर्ट भी है, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड हुआ यहाँ पे एक सपोर्ट जोन मिला, एक हैमर मिला मुझे, हमने ट्रेड बनाया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हल्का ये नीचे रखा और 1:2 टारगेट हमें मिल गया। तो चैट के थ्रू आपने अच्छे से, आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्ट्रैटेजी है क्या। ठीक है, अब जो मैंने बताया कि अगर बिगिनर है तो 1:2 करें, और अगर थोड़े प्रो हो गए हैं तो 1:3 करें। तो वो प्रो स्ट्रैटेजी भी काफ़ी आएंगी आगे चल करके, वो बात की बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वीडियो कंप्लीट हो गई, जब वाकई में कुछ करना है और अर्न करना है तो वीडियो तो पूरा देखना होगा और अच्छे से समझना भी होगा। तो अगला पॉइंट है हमारा कि कॉमन मिस्टेक्स एंड प्रो टिप्स। ठीक है, यानी कि सारा कुछ आ गया, आपने फट से स्ट्रैटेजी सीखी, चैट पे समझ भी लिया, मैंने समझा भी दिया, और आप गए यूं कि अब तो ट्रेड करूंगा, ऐसे वैसे ये नहीं। कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, किसी चीज़ की कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं। अगर वो चीज़ पहले से जान लेंगे तो एटलीस्ट मिस्टेक करेंगे लेकिन कम करेंगे, या करेंगे भी तो हमें पता रहेगा कि हमने क्या मिस्टेक्स किया है कि वो दोबारा ना करें। तो डे बाय डे क्या होगा, आपका ट्रेडिंग करने का स्टाइल जो है वो और बिगिनर से एक लेवल ऊपर ही आता चला जाएगा। तो ये पॉइंट भी जानना ज़रूरी है। तो कौन कौन सी मिस्टेक्स हमें अवॉइड करना है, जैसे कि फेक हैमर पे मत ट्रेड करें जब वॉल्यूम लो हो। ठीक है, सेटअप बता दिया था। सेटअप जानने के बाद हर बिगनर्स के अंदर एक एक्साइटमेंट आ जाता है, बिगनर्स के अंदर क्या, किसी भी इंसान के अंदर एक्साइटमेंट आ जाता है, अच्छा ऐसे पैसा बनता है। चलो इन्होंने बताया, फट से गए अकाउंट्स बनाया, या अकाउंट है भी तो BTC मार्केट चैट ओपन करके बैठ गए, हैमर का इंतज़ार कर रहे हैं, हम ट्रेड मिलेगा तो अब तो ये करेंगे। चलो मैं तो डिसिप्लिन भी हूँ, मैं ज़्यादा का लालच नहीं करूँगा, 1:2 बताया है तो 1:2 ही लूँगा, लेकिन अब हैमर का इंतज़ार करना है ये वो। तो जिस तरीके से सेटअप को जान लिया, समझ लिया, तो उसके पीछे की कुछ बारीकी पॉइंट्स भी तो होंगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अगर आपके लिए कोई वीडियो बना रहा है और बिल्कुल बिगिनर की तरह एकदम फ्रेंडली वीडियो बना रहा है, एकदम हिंदी भाषा में, सरल भाषा में समझा रहा है, तो पूरा वीडियो देखने में कुछ जाता नहीं है। ठीक है, जब आपको लिसनर्स, आपने सुना ना कि जो जितना अच्छा लिसनर होता है वो आगे चल के तब वो अच्छा स्पीकर बनता है, या वो अच्छा एक एक्शन लेने वाला इंसान बनता है। तो पहले आप सुनिए, समझिए। तो पहला पॉइंट क्या है कि फेक हैमर पे मत ट्रेड करें जब वॉल्यूम लो हो। कभी कभी क्या होता है ना कि हैमर बनती है, ठीक है, लेकिन हैमर को हम पहचानने में गलती कर देते हैं। जैसे मैंने बताया कि ऊपर की भी थोड़े से कहीं ज़्यादा हो, एग्जैक्टली में वो हैमर ना हो। अब
बॉडी भी बताई गई कि बॉडी हैमर में कम होगी और नीचे से लॉन्ग टेल ज़्यादा होंगे और ऊपर से विक कम होगी। लेकिन कभी कभी बिल्कुल सेम एज इट इज़ कैंडल बनेगा, लेकिन बॉडी थोड़ी से भी कहीं ज़्यादा थोड़ी जो डोजी टाइप कैंडल बन जाएगी, लोग उसको भी हैमर कंसिडर कर लेते हैं। पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट बताया था कि सपोर्ट वगैरह कोई जोन है नहीं वहाँ पे, बट कोई भी हैमर बना, चलो नहीं यार सपोर्ट जोन नहीं भी है तो कंसिडर करके ट्रेड कर लेते हैं। हो सकता है ये सोचना सही भी हो, वो उस दिन चल भी जाए, लेकिन आप कभी फिर उस चीज़ पे डिसिप्लिन नहीं रहोगे, वो ज़्यादातर आपको लॉस से फेस करवाएगा। और वैसे क्या होगा कि अगर आपको आपकी कोई भी एक रूल जो आप अनफॉलो कर रहे हो या ये करो, तो इससे आप कभी आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आपके जो रूल्स हैं स्ट्रैटेजी के कि नहीं ए टू जेड चीज़ फुलफिल होना चाहिए तभी मैं ट्रेड लूँगा, ये वाले डिसिप्लिन जब आप ले आओगे तो आपके भले ट्रेड छूट सकते हैं, ठीक है, लेकिन मार्केट में लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कि फेक हैमर और सही हैमर को पहचाने, उसके लिए नहीं है तो वॉल्यूम इंडिकेटर लगा करके वॉल्यूम से भी थोड़ा कंफर्मेशन ले सकते हैं। इस चीज़ को जब मैं आगे वॉल्यूम रिलेटेड वीडियोस लाऊंगा, इस चीज़ पे और भी स्ट्रेटजीज डालूंगा, थोड़ी साइकोलॉजी से रिलेटेड या और भी बीटीसी से रिलेटेड, स्कैल्पिंग या इंट्राडे स्ट्रेटजी, होल्डिंग स्ट्रेटजी, तो उसमें मैं एक वॉल्यूम पे भी मतलब एक वीडियो बनाऊंगा। जिस तरीके का रिस्पॉन्स आप लोगों के साइड से दिखेगा, क्योंकि ये चैनल मैंने खास के बिगनर्स लोगों के लिए बनाया है जो बिल्कुल भी मतलब चाहते हैं कि एकदम स्क्रैच से स्टार्टिंग से बच्चे की तरह हिंदी सरल भाषा में मतलब एक एक चीज़ समझाई जाए ताकि शुरू से सीखने में मज़ा आए। तो अगर मुझे वीडियोस पे वैसा रिस्पांस दिखेगा, आप लोगों की तरफ से कुछ अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, तो ये जो मैंने सोचा है तो ये चीज़ कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि डाउन ट्रेंड के बीच में बिना सपोर्ट के ट्रेड ना लें, जैसे मैंने भी बता ही दिया, इस लाइन को तो पहले ही क्लियर कर दिया। स्टॉप लॉस इग्नोर मत करें, ये तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर बात आती है, ये हर जगह है, चाहे आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करो, चाहे आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, फॉरेक्स में करते हो, बीटीसी में करने के लिए ये सेटअप ढूंढने आए हो तो तभी ये वीडियो देख रहे हो। कहीं भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना है। प्रो टिप्स क्या है इसमें कि ज़्यादा विक वाली कैंडल को अवॉइड करें। कभी कभी हैमर बनती है लेकिन विक्स इतनी ज़्यादा रहेगी, इतनी ज़्यादा मतलब कि उसमें क्या मैं बताऊँ, वो आपको खुद ही दिख जाएगा एग्जांपल में कि विक कहीं ज़्यादा है, मतलब एकदम जो कहते हैं 90% विक है और बॉडी का कुछ विक के अकॉर्डिंग मतलब हैमर है, लेकिन वो आपको खुद दिखने में लग जाएगा कि बहुत ज़्यादा, मतलब इन शॉर्ट ये समझिए ना कि बड़ी पॉइंट्स वाली कैंडल कि 5 मिनट की ही कैंडल है, लेकिन उस 5 मिनट के कैंडल में इतनी पॉइंट्स, इतनी बड़ी कैंडल बन गई है कि फिर वो आपका स्टॉप लॉस जस्टिफाइड ही नहीं होगा। अब 500 बीटीसी में 500 पॉइंट्स की कैंडल बन गई, तो आप 500 पॉइंट की कैंडल में सिर्फ 5 मिनट की कैंडल अगर 500 पॉइंट्स की बन जाती है तो आप उसको हैमर समझ के ट्रेड ले भी लेते हैं, तो टारगेट तो आपका 1:2 है, यानी कि उसके ऊपर 1000 पॉइंट आपको लेना ही लेना है, तभी आपका ट्रेड लेना जस्टिफाइड है, तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए ये चीज़ है कि ज़्यादा बड़ी विक वाली या ज़्यादा बड़ी कैंडल जो है उसको देख करके आप इग्नोर ही करें। स्कैल्पिंग है, फिर आगे चांस मिलेगा, दिन भर में आपको मल्टीपल ट्रेड्स करने को मिलेंगे। दूसरा पॉइंट है हाई वॉल्यूम एरियाज़ पे ही ट्रेड करें, ठीक है। जो मैंने बताया कि वॉल्यूम पर जब स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगा तब जा करके ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, क्योंकि ये टॉपिक किसी भी स्ट्रैटेजी में फुलफिल नहीं हो सकता है। किसी भी वॉल्यूम को समझने के लिए और इस चीज़ को इनबिल्ड करने के लिए या किसी चीज़ को ऐड ऑन करने के लिए जब वॉल्यूम पे स्पेशल कोई स्ट्रैटेजी लेकर के आऊँगा तो फिर आप उस वॉल्यूम वाली चीज़ को सीख करके आप इस स्ट्रैटेजी से अपने ऐड करके आप अपना ट्रेड का सेटअप और भी मतलब और भी ज़बरदस्त कर सकते हैं, और भी सैचुरेट कर सकते हैं, मतलब एक्यूरेट बनाने के लिए कि नहीं मैं अब हैमर तो ढूंढूंगा ही लेकिन उसमें वॉल्यूम भी कंसिडर करूंगा, या करना है या नहीं करना ये आपकी चॉइस उस टाइम बनेगी। अभी फ़िलहाल जो ये अगर ये सेटअप भी जो आपको बताया है, अभी जितना बताया है उतना इनफ है, आप उस चीज़ को भी फॉलो करके ये जो मैंने बताया कि बीटीसी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी फॉर बिगिनर्स, अगर इस चीज़ को जैसा मैंने बताया है उस अकॉर्डिंग देख करके अगर एक्यूरेटली डिसिप्लिन होकर के भी आप फॉलो करेंगे तो आप आराम से मंथली में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपने आप को देखेंगे, आप प्रॉफिट खुद देखेंगे। लास्ट पॉइंट है कि रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर फॉलो करें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये शायद लास्ट पॉइंट है हमारा, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा,
सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि ताकि आप आगे चल करके मतलब आपका कुछ भी आप मार्केट में ट्रेड करो, कोई भी सेटअप से ट्रेड करो, मेरी बताए हुए सेटअप पे ट्रेड करो या खुद भी, लेकिन ये पॉइंट्स आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो ये इससे क्या होगा ना कि आप वाकई में एक जब ट्रेडिंग करने आओगे ना तो एक ट्रेडर जैसा फील करना स्टार्ट करोगे। जब ट्रेडर जैसा फील करना स्टार्ट करोगे अपने डे 1 डे 2 डे 3 या अभी से, तभी तो आगे चल करके ट्रेडर बन पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको बस रैंडमली आना है, एक सेटअप में मेरे पास ट्रेड कर लिए वो। कुछ चीज़ें मतलब कुछ सेटअप और स्ट्रैटेजी और इन चीज़ों से हट के पर्सनैलिटी वाली चीज़ें भी होती हैं। तो 2 मिनट का समय निकाल करके मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ट्रेडिंग करने टाइम ध्यान रखें, इसका टाइटल ही यही है। क्या ध्यान रखें? ये एक सिंपल और इफ़ेक्टिव बिटकॉइन स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिससे बिगिनर्स बिना ज़्यादा इफोर्ट लगाए आसानी से यूज़ कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि ज़्यादा इफोर्ट आपको नहीं लगाना होगा। 4 पॉइंट्स है, इस 4 पॉइंट्स को रिमेंबर रखो। डाउन ट्रेंड ढूंढो, सपोर्ट जोन ढूंढो, हैमर ढूंढो, अच्छी हैमर ढूंढो, ज़्यादा बड़ी नहीं, ट्रेड बनाओ, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखो। ठीक है, तो यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे क्या है? लेकिन एक बात का ध्यान है, स्कैल्पिंग हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है, इसलिए आप जब भी ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ करें और बिना प्रॉपर प्रैक्टिस के रियल मनी ना इन्वेस्ट करें। ठीक है, मैंने बताया आपको कि स्कैल्पिंग ही है। आपको 5 से 10 से 15 मिनट के अंदर आपका ट्रेड हो जाना है, चाहे वो आपको स्टॉप लॉस लगे या टारगेट लगे, और आपको क्विक, आपको ज़्यादा माइंड पे लोड भी नहीं लेना है। तो इसीलिए जब भी आप इस स्ट्रैटेजी से ट्रेड करें, मैंने जैसे बताया कि जैसे आपका बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, उसके जस्ट तुरंत बाद पहले स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा ले, उसके बाद लगे हाँ टारगेट का भी ऑर्डर लगा ले। उसके बाद क्या होना है? उसके बाद कुछ भी नहीं होना, या तो आपका सेल जाएगा या तो आपको टारगेट मिलेगा। ये डिसिप्लिन आपको फॉलो रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस, लीवरेज केयरफुली यूज़ करें। हाँ, बीटीसी वगैरह में ट्रेड करने में क्या होता है कि आपको 1:2, 100, 400, 500, 1000 तक का लीवरेज मिल जाता है। अगर मेरा मतलब एक माइंडसेट रहता है या कुछ ऐसा ये रहता है, तो मैं आपको लिखता है कि 1000 रुपये से 1 लाख रुपये कमाओ। ठीक है, आपको दिखाता है कि कैसे लीवरेज आप 1:500 ले सकते हो, ये वो। तो ये बेसिक सा वीडियो बनाने का मुझे मतलब क्या लॉजिक था कि दिन के 1000 कमाओ। मैं दिन के 10,000 भी लिख सकता था, कमाया जा सकता है। दिन के 1 लाख भी लिख सकता था। तो दिन के 1000 लिखने का मेरे पीछे माइंडसेट ये है कि पहले जो बिगिनर्स होते हैं, जो अभी तक क्रिप्टो मार्केट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं, पहले वो दिन के 1000 रुपये में मैंने पहले कमाना तो सीख जाए, इसलिए मैंने लिखा। तो आखिर यहाँ पे एक पॉइंट आ ही गया कि मैंने लीवरेज केयरफुली यूज़ करें, मतलब मैंने लीवरेज यूज़ करने को कहा ही नहीं। मतलब आप सिंपल सा ये सोचो क्या है क्या नहीं है, उससे मतलब नहीं है। आपको अगर इस स्ट्रैटेजी से ट्रेड करना है, आप बिगिनर हैं, कुछ दिन आप करके देखो। आपका डिसिप्लिन बस इतना ही होना चाहिए कि आपको अगर लूज़ करना है तो एक स्कैल्पिंग ट्रेड में 500 लूज़ करने हैं और 1000 अर्न करने हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको। अब आती है मतलब वो फोकस पॉइंट वाली बात, या मतलब प्रो टिप्स वाली बात, कि दिन के 1000 रुपये होने को तो लॉस भी होगा, तो दिन के 1000 रुपये ये गारंटी कैसे ले रहे हैं? और जब 1000 कह रहे हैं एक डिसेंट अमाउंट, तो पक्की बात है कुछ तो बात होगा, तभी ये 1000 कह रहे हैं। तो कहने को तो 10,000 भी थंबनेल हो सकता था, यूट्यूब वीडियो इनके वीडियो का टाइटल 20,000 भी हो सकता था, 1 लाख भी हो सकता था। तो 1000 मैंने इसलिए कहा कि आप अब एक माइंड लगा करके आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, 24/7 बीटीसी का मार्केट चलता है, और आप दिन के जब स्कैल्पिंग कर रहे हो तो दिन में आप 4 अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हो कि हाँ मैं 4 बार ट्रेड करूँगा, और चारों बार आपका रिस्क रहता है 500 का। टारगेट मैंने क्या बताया, बिगिनर है, मैंने 3 भी नहीं बताया, 1:2 का, यानी कि आप लूज़ करोगे एक ट्रेड में तो 500 और अर्न करोगे तो 1000, 1:2। तो आप ये सोच करके देखो कि सीधा 50, जब स्कैल्पिंग है तो स्कैल्पिंग की पोटेंशियल ऐसी होती है, आप एक तरीके से सोच करके सिर्फ देख लो। 50-50 का एक्यूरेसी लगा लेते हैं। आपने पहला ट्रेड किया, 500 का लॉस,
आपने दूसरा ट्रेड किया 1000 का प्रॉफिट, आप 500 प्लस में आ गए। आपने तीसरा ट्रेड किया 500 का लॉस। आपने चौथा ट्रेड किया 1000 का प्रॉफिट, हो गया। यानी कि आपको ये पता है कि कोई स्ट्रेटजी तो 100% काम नहीं करती है, लेकिन घटिया से घटिया बिल्कुल 50-50 का भी अगर हिसाब लगा लें और एक नॉर्मल 1:2 का भी रिस्क रिवॉर्ड रखें, तो 4 ट्रेड आपको करने हैं जिसमें मार्केट है, ये तो प्रोबेबिलिटी का एक खेल है, ठीक है। तो इतना स्ट्रिक्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो करके भी तब भी हम 50% उसमें एक्यूरेसी लेते हैं, तो आप डेली के 1000 रुपये एकदम ईजिली अर्न कर सकते हो। अब आप में से किसी के दिमाग में आएगा कि ये तो 50-50 वाला हो सकता है, चारों ट्रेड लॉस हो जाए तो 500, 2000 क्यों नहीं, हाँ हो सकता है। तो वो पता है कैसे होगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी जब बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं हो सकती है तो बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं हो सकती है। किसी एक चीज़ को, डिसिप्लिन को अगर फॉलो किया जाए तो वो डिसिप्लिन अगर आपके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती तो ज़्यादा बुरी भी नहीं हो सकती है। 50% तो प्रोबेबिलिटी उसकी रहेगी ना। लेकिन यहाँ जब आप बात कर रहे हो कि अगर चारों के चारों ट्रेड में अगर हम लूज़ कर जाए 500, तब तो 2000 का लॉस हो गया, हाँ हो सकता है। तो वो कैसे होगा, वो तभी होगा, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, वो तभी होगा जब आप सेटअप को फिर रॉन्ग तरीके से यूज़ करोगे। आपने वीडियो को अच्छे से देखा नहीं, समझा नहीं, और सेटअप पे ज़्यादा प्रैक्टिस किया नहीं कि हाँ क्या क्या स्ट्रिक्ट रूल्स था कि हाँ मुझे अच्छा डाउन ट्रेंड देखना है, सपोर्ट जोन के पास हैमर कैंडल ढूंढनी है, हैमर कैंडल ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए कि ताकि रिस्क मेरा मतलब उस पर ये नहीं हो जाए, ढंग की हैमर कैंडल होनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। तो जब आप किसी चीज़ को स्ट्रिक्टली, किसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करने के बावजूद उसमें 50% एक्यूरेसी लाना है, ये है प्रो टिप्स, ठीक है। आपको लगेगा बहुत इजी वे में, ये जो है ना, जब मार्केट में जो लोग 2-3-4 साल से ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो ये उनकी ज़ुबानी है, उनको एक्सपीरियंस आ जाता है, वो कहते हैं ये कि जब आप किसी चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, और ये मैं आपको बता रहा हूँ तो आप यकीन मानो कि कोई बेसिक चीज़ नहीं बता रहा हूँ, इसके साथ सेटअप के साथ साथ एक साइकोलॉजी भी दे रहा हूँ आपको कि आप स्ट्रिक्टली होकर के चुपचाप से बताए गए स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, रिस्क को मैनेज कीजिए और ढंग से ट्रेड कीजिए। आप स्कैल्पर हैं, बताया गया कि आप 1000 प्रॉफिट डेली का कमाएंगे, आप कमाएंगे, आप खुद करके अपने रिस्क को अंडर मैनेज करके देख लो, प्रैक्टिस ट्रेडिंग करके देख लो, कुछ भी करके देख लो, वो एक्शन तो लोगे आप ही, आपके बदले मैं तो लूँगा नहीं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हाई वॉल्यूम मार्केट आवर्स में ट्रेड करें, ज़्यादातर शाम में, ठीक है। ऐसे भी दिन में और भी काम होते हैं सबके, कुछ जॉब्स हैं, अपनी अपनी पढ़ाई है, कोई दूसरा काम है, कुछ भी है, तो बेटर तो है। तीसरा रूल्स कितना अच्छा है कि आपको ज़्यादातर शाम में, यानी कि शाम के 4 बजे के बाद ही आपको BTC में ट्रेड यानी कि स्कैल्पिंग करने के अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने हैं, ये सेटअप ढूंढना है आपको शाम के 4 बजे के बाद। बोले पूछोगे कि आप ऐसा क्यों, तो इसलिए कि उस समय वॉल्यूम रहता है, अच्छे खासे वॉल्यूम रहते हैं, और लंदन न्यूयॉर्क मार्केट ओपनिंग टाइम रहता है, जिसकी वजह से कई सारे लोग ट्रेड करने आते हैं ना, तो वोलेटिलिटी रहती है, मूवमेंट रहता है, ठीक है। चौथा पॉइंट कि फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज़ करें। वॉल्यूम इस स्ट्रैटेजी में कई बार वॉल्यूम का डिस्कस हो गया, ठीक है। तो अगर इस वीडियो को आपकी तरफ से थोड़ा भी सपोर्ट मिला, प्यार मिला, लाइक्स मिले, आपको वीडियो पसंद आया, आप लोगों को कुछ भी ऐसा लगा मुझे कि हाँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, और आपकी तरफ से थोड़ा मोटिवेशन मिला, जैसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा एक दूसरे से। तो मैं स्पेशली फिर जो वॉल्यूम के साथ जो किसी भी स्ट्रैटेजी को ऐड करके जो लाऊंगा ना कॉम्बो, वो और भी बेटर तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो फिर देखते हैं आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है। चलिए फिर लास्ट लाइन की, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आई तो वीडियो को लाइक करें और नए ट्रेडर के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर नई स्ट्रैटेजी की नोटिफिकेशन मिल सके। नॉर्मल सी बात है, कोई फोर्स नहीं है। वीडियो पसंद आए, कुछ भी इससे इनपुट मिला हो, कुछ भी हेल्पफुल, कुछ भी आपको समझ आया हो, आप अपने अकॉर्डिंग
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर, गुड बाय।